अपराधियों का कोई ज़ात धर्म नहीं होता है। ये अपराधी हैं और सिर्फ अपराधी हैं। लाइन में खड़ा करके बिहार में गोलियों से भून दिया जाता है सैकड़ों की तादाद में। राजू जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से उदयपुर में एक दलित कन्हैया कुमार की हत्या की गई, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि कन्हैया लाल जो एक दर्जी का काम करते थे, एक गरीब आदमी को जिस तरह से दो अपराधियों ने बहुत ही नृशंसतापूर्वक उनकी हत्या की, मैं उसकी कड़े शब्दों में, सख्त लहजे में उसकी मैं मजम्मत करता हूँ, उसकी बहुत निंदा करता हूँ। क्योंकि अपराध किसी भी दुनिया में किसी कोने में हो, किसी के ख़िलाफ़ हो, MIM सिर्फ ऐसे ही घटनाओं के ख़िलाफ़ तो किसी के साथ जो ज़्यादती हो रही है, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, उसी के ख़िलाफ़ तो आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है। कन्हैया लाल के साथ जो हुआ वो इस मुल्क में, इस दुनिया में कभी दोहराया ना जा सके। मैं सरकारों से अपील करता हूँ और इस देश के तमाम लोगों से मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपराध को अपराध के नज़रिए से देखा जाए और उसका जो क्या मज़हब है, अपराधियों कोई मज़हब नहीं होता है, अपराधियों का कोई ज़ात धर्म नहीं होता है। ये अपराधी हैं और सिर्फ अपराधी हैं। क्योंकि यहीं पर आप देखिए, दलितों को एक साथ लाइन में खड़ा करके बिहार में गोलियों से भून दिया जाता है सैकड़ों की तादाद में। अभी लखनऊ का वाक़या है कि एक डिलीवरी बॉय गया, ज़ोमैटो का वो डिलीवरी करने, फूड डिलीवर करने गया, तो एक साहब सो कॉल्ड छतरी उनके मुंह पर थूक देते हैं और उसकी पिटाई करते हैं और ये कहते हैं कि भाई पासी के हाथ का मैं खाना कैसे खा सकता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में खाना लाने की। तो ये सारे अपराधी हैं और अपराधियों की कोई ज़ात धर्म इनका नहीं होता है। जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कभी किसी इस तरह की खबर के तो इस तरह की प्रतिक्रिया न दें जिससे कि हमारा भाईचारा कमज़ोर हो। हमारा देश जो है हमेशा से भाईचारा, शांति, अहिंसा के रास्ते पर चला है। कुछ पागल पैदा हो जाते हैं हर दौर में, कुछ अनासिर वजूद में आ जाते हैं जो हमारे शांति व्यवस्था में खलल डालते हैं। AIMIM सबके भले की बात करती है, सबकी बराबरी की बात करती है, शांति की बात करती है, अमन की बात करती है। AIMIM सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम जो तबके हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे और अन्य माइनॉरिटीज़ हो, चाहे और गरीब तबका हो, सबकी आवाज़ बनने की कोशिश करी। कल किसी ब्राह्मण के ऊपर कोई जुल्म होता है, किसी और तबके के ऊपर कोई जुल्म होता है, तो AIMIM पूरी तरह से उस शख्स के साथ खड़ी होगी जैसे आज कन्हैया लाल के साथ हम खड़े हैं। कोई ये ना सोचे कि AIMIM जो है किसी तरह की नरमी बरतेगी इन अपराधियों के ख़िलाफ़। हम हमेशा इनके ख़िलाफ़, इनकी लड़ाई हमारी थी, है और जारी रहेगी। हर तौर से हम इनकी मजम्मत करते हैं। आप लोग भी जिस तरीके से नुपुर शर्मा के खिलाफ धरना दिया था और आप लोगों को भी अरेस्ट गया था, क्या कहेंगे उस गिरफ्तारी पर? आप क्या कहेंगे? देखिए, यहीं पर तमाम बसें जला दी गई, हज़ारों लोग सड़कों पे आ गए, बसों, सरकारी संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचाया गया, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता है। यहीं पे 50 साथी हमारे दिल्ली में खड़े हो जाते हैं ज्ञापन देने के लिए, तो उनको पकड़कर तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, हमें भूखा प्यासा रखा जाता है, हमारे ऊपर तंज किए जाते हैं और तमाम तर जो हमारे साथ किया जा सकता था दुर्व्यवहार किया। पानी तक ठीक से हमको नहीं दिया गया। ये मुसलमानों को टारगेट की कर रही है सरकार, ये कोई नई बात नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि ले दे के जो और पार्टियाँ हैं वो भी हमारे साथ खड़ी नहीं हैं, और जो हमारे साथ खड़ा नहीं है तो जाहिर सी बात है वो उस गुनाह का वो भी उसका उसमें शरीक है, वो अलग नहीं है। हम लोगों को जेल भेज दिया गया, कोई पार्टी नहीं बोली। यहाँ पे तमाम केजरीवाल साहब की सरकार चल रही है दिल्ली में। एक बार केजरीवाल साहब बोल देते कि इन बच्चों के साथ गलत हो रहा है, 20-20, 23-23, 24-25 साल के बच्चों को जेल भेज दिया गया, तिहाड़ जेल। बताइए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। मैं एक शायर हूँ, मैं एक कवि हूँ, मुझे जेल भेज दिया गया सिर्फ इसलिए कि एक गुनहगार जिसने इस देश में दंगा भड़काने का कोशिश की, उसको जेल में न डालने के बजाय मासूम लोगों को जेल भेजने का काम किया इस सरकार ने। तो बहुत बहुत निंदा करता हूँ मैं
दिल्ली पुलिस की और इनके आका की, जिनके इशारे पर यह काम किया गया।